आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा मारूफ और मशहूर हदीस प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है इमाम मीडिया इस्लाम के मुतालिक, एक सोने के पहाड़ के मुतालिक कि आखिरी वक्त में एक सोने का पहाड़ निकलेगा जिसके द्वारा तुम लोग बहुत ज़्यादा तफर्रक़ाबाज़ी में पड़ जाओगे। आज मैं उस बात करने जा रहा हूँ, आप भी देखते रहिए जो इसी बात करेंगे। तो बात का आगाज़ करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हदीस है जो एक बहुत मशहूर और मारूफ है, और ख़ासकर आजकल बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट में भी कहा था कि उस पर एक वीडियो बनाओ, तो आज वो फाइनली वीडियो आ रही है। तो इनकी जो हदीस है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो फरमाते हैं कि आखिरी वक्त के दौरान, आखिरी वक्त जब होगा तो एक सोने का जो पहाड़ है वो दरियाए फ़ुरात, जो कि इसको इंग्लिश नेम जो इसका यूरोफिट्स है, जो दरियाए फ़ुरात है, वहाँ पर एक सोने का पहाड़ निकलेगा। वहाँ पर एक सोने का पहाड़ निकलेगा और उस पर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लड़ेंगे, मरेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, एक वॉरफेयर हो जाएगा उस सोने के पहाड़ के ऊपर। और जब तुम देखो कि वो आ जाए तो तुम लोग खुश होना, लेकिन जब मतलब तुम देखो कि वो जो एक सोने का पहाड़ है वो आ चुका है तो तुम लोग खुश होना, ग्लैड टाइडिंग्स तुमको मिलेगी, लेकिन उससे दूर रहना। ये फरमान था प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सरकार दो आलम का। तो अब इस पे थोड़ा सा बात करते हैं, इस पे थोड़ी सी जो जो इंटरप्रिटेशंस की ये लोगों ने, और जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इस पे क्या इंटरप्रिटेशन करके निकाला है उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो चलिए, ये मैंने आपको हदीस सुना दिया, अब आगे बात करते हैं। तो ये जो सोने का पहाड़ है जो दरियाए फ़ुरात के पास पाया जाएगा, इस पर दो मतलब हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लोग समझते हैं, एक है कि वो खुद बानुमाया एक सही में सोने का पहाड़ होगा जो हम सबके सामने आ जाएगा, और जो दूसरे तबके के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, सोने के मुराद, ये जो सोने का पहाड़ है इससे मुराद कोई और चीज़ है, कुछ और कमोडिटीज़ है, पैसा है, या कोई और चीज़ें हैं, या कोई एलिमेंट्स है, या कोई रिसोर्सेज हैं, या कुछ और चीज़ है जो कि मसले पेश आएंगी आखिरी वक्त के दौरान। तो ये दो सेक्टर्स हो गए। अब बात करते हैं जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो इंटरप्रेटर्स हैं, उन्होंने क्या फरमाया है। तो वो लोग कहते हैं कि ये जो सोने के पहाड़ हैं, इससे जो हमारी इंडिकेशन है, इससे जो हम लोग निस्बत ले सकते हैं वो दरअसल ऑयल और गैस ले सकते हैं। यानी कि जो पेट्रोलियम है, यानी कि जो ऑयल है वहाँ का, ख़ास कर इराक़ का, जहाँ पर ये एरोफिट्स जो दरियाए फ़ुरात है वो निकलती है, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और आप जानते हैं कि वहाँ की जो पूरी इकानमी है वो इसी के बेसिस पर चलती है, वो इसी के दम पर चलती है, जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। तो आगे बात करें तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनकी जो इंटरप्रिटेशन है, जो उन्होंने रिसर्च करके निकाला है, वो ये कहते हैं कि ये जो सोने के पहाड़ है वो टॉप हॉट कमोडिटी है, वो ऑयल और पेट्रोलियम और गैसेस हैं। और ये जो है, ये सबसे पहले जो पाया गया था वो था 1925 AD में, यानी कि 1925 में ये सबसे पहले जो है वो डिस्कवर हुआ था, जिसके बाद एक बहुत ज़्यादा बूम आया था ख़ासकर इराक़ की इकानमी में। और अगर हम लोग आगे बात करें तो जब से ये 1925 में पाया गया है ये सोने का पहाड़, यू नो, फॉर द सेक ऑफ कॉलिंग, ये सोने का पहाड़ जिसको लोग कहते हैं, जिसको कुछ मुफस्सरीन जो हैं वो पेट्रोलियम कहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, तिश्तगी, परेशानियाँ, रंजिश, आपस में एक कमोशन, एक बहुत ज़्यादा फैब्रिकेशन, मैनिपुलेशन, एक बहुत ज़्यादा अजीब बातें होने शुरू हुई और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुई इस सोने के पहाड़ के ऊपर। अगर मैं थोड़ी इसकी आगे बात करूँ तो 2003 में जब USA ने ये प्लान आउट किया कि हम एक काम करते हैं, ये एक बहुत बड़ी रिसोर्स है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सकता है आगे आने वाले वक्त में, अगर हम लोग पेट्रोलियम जो इराक़ का है, जो कि दरिया फ़ुरात के पास पाया गया है, उसको हम लोग अगर अपना लें, उसको ले लें, उसको कैप्चर कर लें, उसके ऊपर अपना एक कब्ज़ा जमा लें, तो आने वाले वक्त में हम लोग बहुत ज़्यादा एक पावर और एक बड़ा पोजीशन हासिल कर लेंगे। तो उन्होंने 2003 में जो है वो टेंशन क्रिएट करना शुरू किया, एक बहुत ख़राब माहौल करना शुरू किया, लड़ाई झगड़ा, तफर्रक़ाबाज़ी, बहुत ज़्यादा चीज़ें शुरू हुई। और फिर इराक़ में जाके वहाँ पर जो इराक़ का एक आदमी था जिसका नाम सद्दाम हुसैन था, जो कि पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब और कमीना शख्स था, उसको हटाया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। यानी कि उसने एक तीर से दो निशाने किए। यानी कि जो प्रेसिडेंट सद्दाम था, जो कि लोगों की नज़रों में भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, हटा दिया। और उस वक्त फिर जब इराक़ का कोई सरवा नहीं था, कोई इसका हैंड ओवर करने वाला नहीं था, कोई चलाने वाला नहीं था, तो फिर USA ने अपनी जो आर्मी के लोग हैं वो वहाँ पर छोड़ना शुरू किए, वहाँ पर उसको आप कह सकते हैं एक तरीके से अपनी तरफ बैप्टाइज करना शुरू किया, हैंड ओवर करना शुरू किया, ताकि उसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी रिसोर्स है, जितनी भी आप कह सकते हैं पावरफुल एक्वाजिशंस हैं, वो अपनी तरफ निस्बत की, और सारी इसकी जो चीज़ें हैं उससे वो चुराते
रहे और फिर लेते जाते रहे, चुराते रहे, लेके जाते रहे, ये सारी चीज़ें करते रहे। 2003 के दौरान या वो जो लाइक वॉरफेयर हुआ था, एक सिविल वॉरफेयर हुआ था इराक के दौर में, यूएसए ने इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया। अब मैं थोड़ी सी आगे बात करता हूँ। ये सब जो रिसर्च का पार्ट है, ये कुछ मेरी रिसर्चेज हैं और कुछ जो है वो मुस्लिम स्कॉलर्स जो है उनकी जो रिसर्चेज है उसको मैं कंबाइन करके आपको दे रहा हूँ। अगर मैं आगे बात करूँ तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों ने लड़ाई झगड़ा मारपीट की ताकि वो लोग पेट्रोलियम को अपना ले, उसको ले ले और उसके बाद उसके ऊपर एक अच्छी जो वेल्थ है वो अपने लिए कायम कर ले। तो इराक में जो ब्रिटिशर्स है, जो यूएसए है और भी जो इस टाइप की आप कह सकते हैं वायलेंट कंट्रीज़, उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैकिंग की पिछले 100 सालों में इराक में, और इराक को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं जंग का मैदान बना दिया, इराक को पूरा तबाह और बर्बाद कर दिया। आप भी आज भी अगर आप वहाँ जाते हैं तो इराक और उसकी जो एक आप कह सकते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ है उसको एक इतना दहशतनुमा माहौल कर दिया जिसकी कोई आप मिसाल नहीं दे सकते। इतना ज़्यादा बुरा कर दिया। जितने भी ये आप लालची लोग कह सकते हैं, यूएसए, यूके और जितने भी इस टाइप के लोग थे, उन्होंने इराक को तबाह और बर्बाद कर दिया। और ख़ासकर यूएसए जो था उसमें एक मेन सर्वा था और उसने उस पेट्रोलियम के लिए, उस एक सोने के पहाड़ के लिए उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। और ये जो है यही उनकी प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि आखिरी वक्त में इमाम मेहदी इस्लाम के आने की साइंस से ये साइन है कि आखिरी वक्त के दौरान जो है वो वहाँ पर एक गोल्ड का बहुत बड़ा एक सरमाया पाया जाएगा, एक माउंटेन पाया जाएगा, जिसको मुस्लिम स्कॉलर्स उसकी तफसीर करते हैं एक पेट्रोलियम ऑयल और गैसेस के फॉर्मेशन में, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोग मरेंगे। और तुमको यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी है अपनी उम्मत को कि तुम लोग उसके करीब ना जाना, क्योंकि आपने देखा जो उसके करीब गया वो मरा मिटा, इस दुनिया से तबाह और बर्बाद हो गया। आप देख सकते हैं इराक का क्या हाल हुआ है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ जो दरिया फ़ुरात है उसके ऊपर, थोड़ी सी उसकी जो जोग्राफिकल कंडीशंस है उसके ऊपर अगर मैं थोड़ी सी बात करें तो जो दरिया फ़ुरात है वो चलती है, स्टार्ट होती है टर्की से और जाते जाते वो इराक को कवर करती है और फिर शाम तक जाती है, सीरिया तक जाती है। तो ये इसकी एक चैनल है, टर्की, इराक और सीरिया, ये इसका एक पूरा चैनल आउट होता है। तो शुरू होती टर्की से और जाती है शाम तक। ये इसकी एक जोग्राफिकल कंडीशन है। अगर मैं आगे बात करूँ तो जो ये सब भी रीजन्स है यानी कि टर्की और सीरिया और इराक खुद जो है, ये लोग ऑयल और गैसेस के भूखे हैं। मतलब ये लोग चाहते थे कि ऑयल और गैसेस मिले ताकि हमारे पास भी एक वीटो पावर आए, हम भी एक इकानमी में अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करें, हमारा भी जीडीपी ऊपर जाए, हम भी पावरफुल बने, हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज़ें आ जिससे हम लोग भी एक अपने आप का वर्चस्व रख सके। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें, ये लोग आप कह सकते हैं एक तरीके से टूट पड़े हैं इराक के ऊपर, और उन्होंने सारी जो ये माउंटेन ऑफ गोल्ड जिसको हम लोग पेट्रोलियम गैसेस और ऑयल और पेट्रोलियम कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें लेने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन किया यूएसए के साथ मिलके, यूएसए के ख़िलाफ़ भी, यूएसए के साथ भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई। तो इस पूरी चीज़ों को अगर मैं समअप करूँ यहाँ पर, तो फिर प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस थी, जो कि हमेशा कामिल है, सच्ची है, साफ़ है, शफाफ है, बैलेंस है, सही हिदायत है, वो है क्योंकि वो रहमतुल्लिल आलमीन थे ना यार। आपके और मेरे के लिए वो एक रहमतुल्लिल आलमीन थी। तो जो उनकी बात है वो हमको माननी ही है, उसको हम लोग नस्मस्त करना ही है, क्योंकि वही सच्ची बात है। तो उन्होंने जो फरमाया था कि ऐ लोगों, आखिरी वक्त के दौरान, इमाम मेहदी इस्लाम के वक्त के दौरान, एंड टाइम्स के दौरान, जब वो उनका ज़हूर होने वाला होगा, तो ये जो यूरोफेट्स है ये अपने नज़दीक एक बड़ा सोने का पहाड़ जो है वो बनाएगी, उगलेगी, वहाँ पर एक नुमाया होगा और वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लड़ेंगे, मरेंगे, और तुम लोग उससे दूर रहना। यानी कि जो सच्चे मानने वाले हैं प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको पेट्रोलियम के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर नहीं टूटना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग कितनी ज़्यादा तरीके से उसके ऊपर पीछे पड़े हुए हैं, बुरी तरीके से उसको आप कह सकते हैं हाथ धो के पीछे पड़ गए, जस्ट अपनी जो एक बैलेंस आउट है, अपनी जो जेब है उसको गर्म कर ले, अपनी इकानमी अच्छी कर ले, अपनी कंडीशंस ठीक कर ले, अपना जीडीपी बढ़ा ले। ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए इराक को इन्होंने जंग का मैदान बना दिया, तबाह बर्बाद, बुरी तरीके से डिवास्टेट कर दिया, बर्बाद कर दिया, कहीं का भी नहीं छोड़ा। ये वो पूरा मैंने आपको एक सिनारियो, एक केस स्टडी बताई है जो प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपनी हदीस के फॉर्मेशन में। वो सोने के पहाड़, वो दरिया फ़ुरात, वो एक बुराई का आना और फिर आप लोगों का खुश हो जाना, क्योंकि वो आखिरी वक्त की निशानी में से भी एक है, और फिर आखिरी हुज्जत का आना, इमाम ज़माना इस्लाम का आना। तो ये मैंने आपको सारी एक हदीस की रोशनी में रिसर्च बताई कि क्या लोगों ने कहा है, कैसे कहा है, किस फॉर्मेशन में कहा है, क्यों क्यों कहा है, सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। मैंने उम्मीद की है कि इस वीडियो में मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता, आराम से, स्लो बोलूँगा, ताकि बहुत तेज़ी चीज़ें मैं कभी कभी फ्लो में आ जाता हूँ। तो वो कुछ लोग दोस्त अहबाब कहते हैं आप लोग ही कॉमेंट में कि थोड़ा सा आहिस्ता बोलूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत चाहता हूँ, मैं वो बस फ्लो में तेज़ हो जाता हूँ, इसलिए बोलने लगता हूँ।
तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद भी शेयर करो, वो शेयर कमेंट जरूर करेगा। होता है वो सुनने सेशन की स्टाइल वीडियो चाहिए चैनल पे अलग अलग वीडियोस मौजूद है, प्रोडक्शन प्रोफेसीज, बाबा बैंग एंड नॉस्ट्राडामस, वर्ल्ड वॉर 3, इमाम मीडिया इस्लाम के ऊपर तो 35-40 प्लस वीडियोस मौजूद हैं। और भी आप बताइए किस टाइप की वीडियो आप चाहते हैं, मतलब अलग अलग मौजू भी बताइए, डिफरेंट मौजू भी आप बता सकते हैं, डिफरेंट जो कि थियोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और कुछ मेरे अहबाब जो बाहर दूसरी कंट्री से देखते हैं तो वो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि वो फरमाते हैं कि मैं जो अपनी वीडियोस है वो कुछ लोग कहते हैं टर्की में बनाऊँ, टर्किश लैंग्वेज में बनाऊँ, तो वो अभी फॉर द टाइम सही कभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं उम्मीद कर दूँगा, मैं आगे कोशिश करूँगा कि जो सबटाइटल्स हैं उसकी भी एक कुछ डेवलपमेंट किया जाए ताकि आप उसमें भी अलग अलग लैंग्वेजेस में भी देख सकें। तो यहीं पर मेरी आज वीडियो तमाम होती है, इसका आज इख्तिताम यहीं करते हैं कि इसी नोट पर हमेशा से एंड करूँगा कि हमेशा जो मैं कहता हूँ उसकी फॉर्मेशन में कहूँगा अब दुआ कीजिए, क्योंकि अब जो साइंस है वो बहुत तेज़ी से मुकम्मल हो रही है, बहुत तेज़ी से पूरी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल होने को है। आने वाले वक्त में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आने वाली जो आपने कभी सोचा ना होगा, समझा ना होगा, कभी इमेजिन ना किया होगा। सिर्फ याद रखिए एक ही चीज़ है, आपका है ईमान। अगरचे ईमान कामिल है, सच्चे रास्ते पे है, सिरात मुस्तकीम पे भी है, तभी आप सच है, सफल हैं और अपनी मंजिल को पा जाएंगे, वरना मुश्किलात, परेशानियाँ, रंजिशें आपका इंतज़ार कर रही हैं। मैं आपसे याद देता हूँ, हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।